चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे हमने शॉर्ट में कर दिया है, डी इक्वल टू एस इंटू टी। अब यहाँ पे देखिए, व्हेन डी इक्वल टू कॉन्स्टेंस, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है मतलब समान हो जाती है, तो वहां पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम। यानी कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, डिस्टेंस कांस्टेंट होने पे। टाइम कांस्टेंट हो जाता है, टाइम टी इक्वल टू कांस्टेंट, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड के। यहाँ पे अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी। व्हेन स्पीड को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, यानी कि अगर दूरी बढ़ाते हैं तो टाइम बढ़ेगा। ये चीज होती है। चलिए एक चीज और जान लीजिए, स्पीड का कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं। स्पीड हमको गिवन है किलोमीटर पर आवर में, इसको हमें मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में अगर स्पीड है तो इसमें हम 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में। ये दो चीजें हैं, इसको जानिए। चलिए आज का पहला सवाल देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए। A man goes to his office at 3 km per hour and return back at a speed of 2 km per hour. If he takes 5 hours in all, find the distance of his speed. यहाँ पे बताया गया कि कोई एक आदमी है जो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है, तो उसको पूरी जर्नी में 5 घंटे लगते हैं। तो उसके ऑफिस की जो दूरी है वो बताइए। 3 की स्पीड से जा रहा है, ये कोई ऑफिस गया 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। रिटर्न बैक आया अपने ऑफिस से 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टोटल जो इसको जाने और आने में मिलकर टाइम लगा वो कितना लगा, 5 आवर गिवन है टाइम। अब ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला एक होता है S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू ये जो टाइम आ रहा है वो लिख देंगे हम, टोटल टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, S1 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, S2 2 की अपॉन 3 + 2 5 हो जाएगा, और टाइम कितना है 5 है। 5 से 5 कैंसिल, डिस्टेंस आ गई 6 किलोमीटर। यही आंसर, समझ लीजिए। एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना होगा, आइडेंटिटी। इसको वैसे हम इसको दूसरे वे में भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल यही है। इसको दूसरा वे कौन सा है वो समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस 3 किलोमीटर पर आवर थी, सॉरी स्पीड, और 2 थी, तो स्पीड का रेशियो हमारा कितना आ गया, 3:2। तो यहाँ से हमारा टाइम डिस्टेंस तो सेम ही है क्योंकि फिक्स है, उतने ही जाना उतने ही आना है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है तो हम पहले बता चुके हैं, तो स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो स्पीड और टाइम के जो रेशियो होंगे वो आपस में बदल जाएंगे, 2:3। तो टोटल टाइम हमारा कितना आया, 5 यूनिट।
2 यूनिट ये, 3 यूनिट ये, तो दोनों ऐड करके 5। और हमें कुछ गिवन क्वेश्चन में कितना है कि 5 आवर ही लगते हैं उसको टोटल जर्नी में, ये बताया गया। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया है, 1 का। तो यहाँ पे भी 1 का होगा, यानी कि 2 आवर। जब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जब 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो टाइम 2 आवर लगता है। तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। 3 इंटू 2 6 किलोमीटर, ये आंसर। तो ऐसे भी है, लेकिन बट ये सिंपल है यहाँ पे, तो ये वाला यूज कीजिए यहाँ पे, तरीका इस वाले से लगाएंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे देखिए। A boy cover a certain distance from house to office. If he goes at a speed of 30 km per hour, then he is late by 10 minutes. But if he goes at a speed of 40 km per hour, then he reaches his office 5 minutes earlier. What is the distance between house and office? तो यहाँ पे बताया गया, एक बार वो 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट होता है, और दूसरी बार वो 40 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। 30 की स्पीड से जब वो गया तो 10 मिनट बाद पहुंचा, और जब वो 40 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। इज इक्वल टू S1 इंटू S2। अब यहाँ पर ये चीज देखिए, एक चीज समझिए यहाँ पे कि मान लो सपोज ऑफिस पहुंचने का ये टाइम था उसका फिक्स, जब वो 30 की स्पीड से गया तो 10 मिनट बाद पहुंचा, यहाँ पे इस टाइम पे पहुंचा 10 मिनट, और जब वो 40 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। एग्जैक्ट टाइम था ये उसका। तो टोटल इनके बीच में जो टाइम है, ये डिफरेंस कितने का है, 10 मिनट इधर है, 5 मिनट इधर है, तो कितना है, 15 मिनट। ठीक है, और यहाँ पे S1 माइनस S2, मतलब यहाँ पे डिफरेंस लेना, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो भी ज्यादा होगी उसमें से लेना, और इनटू डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है डिफरेंस इन टाइम। डिफरेंस यहाँ पे कितना है इनका, 5 मिनट ये, 10 मिनट ये, मतलब कुछ बज रहा होगा। सपोज ऐसे मान लो, समझ लो इस चीज को, मान लो 12 बजे इसको पहुंचना होता है, ये राइट टाइम है ऑफिस का। अब वो पहुंचा कितने टाइम पे, यहाँ पे 12:10 पे। ठीक है, जब दूसरी बार ज्यादा स्पीड करके गया तो वो पहले पहुंच गया, यानी कि वो पहुंच गया 11:55 पे। ठीक है, तो 11:55 और 12:10 के बीच में डिफरेंस कितना है, 11:55 से 12:10 के बीच में तो 15 मिनट का है। तो वही चीज लिखनी है, ये चीज हमको करनी नहीं है, ओरली माइंड में समझ में आना चाहिए कि 10 मिनट बाद में 5 मिनट पहले, टोटल 15 मिनट। तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, स्पीड 30, एक बार सेकंड टाइम 40, दोनों का डिफरेंस 10 बचेगा, पॉजिटिव रखनी है वैल्यू में, और डिफरेंस इन टाइम 15 मिनट। अब ये मिनट में ये सारी चीजें किसमें थी, किलोमीटर पर आवर में दी गई थी स्पीड, देख लो एक बार क्वेश्चन में। ये किलोमीटर पर आवर में थी। ठीक है, तो इसको मिनट को भी हम आवर में चेंज कर लेंगे, घंटे में बदल लेंगे, तो 15 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितनी आ गई, 30 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहीं पे ऐसे ही कुछ है। तीसरे में क्या बोल रहा है, ये तो आ गया होगा समझ में। तीसरा देखिए, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड बिकम्स 15 मिनट लेट इफ ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस विथ 12 किलोमीटर पर आवर देन ही बिकम्स 5 मिनट लेट। दोनों टाइम लेट ही पहुंच रहा है आदमी, कितना लेजी है पर्सन। चलिए, 10 की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट, और 12 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट लेट। 10 की स्पीड से गया तो S1 इंटू S2 12, दोनों का डिफरेंस 2, डिस्टेंस तो हमको निकालनी ही थी। क्या लगा क्वेश्चन, तीसरा यहाँ पे दूसरा था। ठीक है,
जब वो 10 की स्पीड से गया तो 10 मिनट लेट, यही तो था, हाँ सॉरी 15 मिनट लेट, और 12 की स्पीड से गया तो 5 मिनट लेट। तो यानी कि वो टाइम से लेट ही जा रहा है, यहाँ पे 10 मिनट लेट, और अगली बार वो 5 मिनट लेट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस टाइम का कितना आएगा? 10 नहीं 15 है, कितना आएगा? 15 में से 5 चला जाएगा तो 10 आएगा, क्योंकि इधर का तो है नहीं टाइम जो हम ऐड करते हैं, दोनों उसी साइड है, एग्जैक्ट टाइम से लेट ही जा रहा है। तो 10 मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे अपॉन 60, जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल, तो डिस्टेंस हमारी आ गई 10 किलोमीटर। इसको ऐसे लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड समझ लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे बोला गया है अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑन स्कूटर एंड ही ट्रेवल्स 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस। जब वो 3 किलोमीटर की स्पीड बढ़ा लेता है तो वो 40 मिनट कम लेता है। बट इफ ही डिक्रीज हिज स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर, जब वो अपनी स्पीड को यूजुअल स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर कम करता है तो वो 40 मिनट ज्यादा लेता है। कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है फिक्स, ठीक है, वहां पे वो जा रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर लेता है, मतलब पहले कुछ थी, मान लो एस थी, तो वहां से S+3 कर ली, तो वो 40 मिनट कम ले रहा पहुंचने में जो पहले ले रहा था। और जब उसने स्पीड को कम कर ली 2 किलोमीटर पर आवर, तो अब वो टाइम ज्यादा लेगा जब स्पीड कम हो जाएगी, तो 40 मिनट। अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2, तो S1 हमने S मान ली, ठीक है, और S2 सेकंड स्पीड क्या है कि स्पीड को बढ़ा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, S2 ये हो गया, ठीक है, अपॉन डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2, तो डिफरेंस यहाँ पे कितना होगा? 3 होगा, S+3 और S का, ठीक है। अब इंटू डिफरेंस बिटवीन टाइम, डिफरेंस कितना है? 40 मिनट लेट जा रहा पहले से, तो 40 अपॉन 60 ऐसे करेंगे। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि स्पीड को वो कम कर देता है, तो S1 माइनस S इंटू S2 ये हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस तो 2 ही होगा, ठीक है, और इंटू 40 मिनट, अब और लेट हो रहा है यहाँ पे 40 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, तो ये हो गई। ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, दोनों सेम ही डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हम क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये दोनों देखो सेम है, कैंसिल हो जाएगी, S कैंसिल हो जाएगी स्पीड। अब इसको सॉल्व कर लो, 2S + 6 इक्वल टू 3S माइनस 6, ठीक है, देन S इक्वल टू 12, स्पीड आ गई हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा क्या गया था? फाइंड द डिस्टेंस, स्पीड आ गई, हमसे पूछी गई थी डिस्टेंस, तो अब चाहे तो यहाँ पे रख दो स्पीड को, चाहे यहाँ पे रख दो, कहीं भी रख दो आ जाएगी। तो यहाँ पे रखते हैं हम, डिस्टेंस इक्वल टू 12 इंटू 12 + 3 करेंगे तो 15 अपॉन 3 का डिफरेंस है 12-15 में, इंटू 40/60, इसको काटो 20 से, 20 दूनी 40, 60, 3 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम्स, और डिस्टेंस हमारी कितनी आएगी? 4 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो 5 को 20, 20 दूनी 40, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। इफ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have saved 1 hour in the distance of 600 किलोमीटर, find his usual speed। बोला गया है कि कोई एक आदमी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, अधिक की स्पीड से चलता है, तो वो 1 घंटा बचा लेता है 600 किलोमीटर की दूरी में। डिस्टेंस हमको पता चल गई है कि 600 किलोमीटर है, और स्पीड S1 नहीं मालूम तो ऐसा रख दो, और सेकंड स्पीड में वो क्या करता है कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड को बढ़ा लेता है, तो इन दोनों का डिफरेंस तो 20 ही आएगा, और इनटू टाइम का डिफरेंस, टाइम कितना बोल रहा है कि 1 आवर सेव करता है, तो इनटू 1 आवर में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 12,000 आ जाएगी, यहाँ पे S ब्रैकेट S + 20,
तो यहाँ से हम निकालेंगे तो s बराबर कितनी आएगी, 100 आएगी, क्योंकि यहाँ पे 100 रख देंगे और 100 प्लस 20 रखेंगे तो 120 इंटू 100 करेंगे तो 12,000 ही आएगी। तो यही आएगी इसकी स्पीड। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे सिंपल सोचा करो क्योंकि इसके फैक्टर करने हैं हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे 120 और 100 ऐसे कर लिए हमने। तो 100 में 20 जोड़ने पे तो 120 आ रहा है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते। यहाँ से s की वैल्यू 100 और s प्लस 20 100। तो ये करके हमारी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर 100। यही उसकी यूजुअल स्पीड है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही हैं, क्लियर हो रही हैं, मेथड भी अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। 6 पढ़िए। इफ अ पर्सन ट्रेवल्स इन कार एट a स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, he reach ऑफिस 1 hour late. If he travels at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर, he reach 20 minutes early. फाइंड, तो यहाँ पे देख लीजिए, जब वो 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 1 hour लेट पहुंचता है। जब वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वो स्पीड बताइए जिससे कि वो टाइम पे ऑफिस पहुंचे, ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, s1 इंटू s2, 84 इंटू 108 अपॉन डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आएगा 24 और इनटू टाइम का डिफरेंस 1 आवर लेट और 20 मिनट पहले, तो 60 और 20 80 मिनट हो गया, अपॉन 60 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ रहा है, और 3 से इसको काटिए, 3 से 4 नंबर 36। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई, 56 इंटू 9 किलोमीटर। ऐसे ही रहने दो, इसको आगे कैलकुलेशन मत करो। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे स्पीड बतानी थी कि वो किस स्पीड पे पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस हमें पता चल गई है, तो अब टाइम निकाल लो पहले, तो क्योंकि स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस और टाइम का पता होना चाहिए। यहाँ पे डिस्टेंस हमें पता चल गई और टाइम क्या है एग्जैक्ट पहुंचने का, वो हमको निकालना है। तो इस कंडीशन में टाइम कितना लग रहा है वो देख लो। यहाँ पे इस कंडीशन में टाइम, तो स्पीड है 56 इंटू 9, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 84। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तीन से ये काटो, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 24 28 दूनी 56। अब यहाँ पे हमें निकल के आई 6 घंटे। जब वो 84 की स्पीड से जाता है तो 6 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। बट ये क्या है, लेट पहुंच रहा है 1 घंटे, तो उसको पहुंचना किस टाइम में चाहिए, 5 घंटे में। जब 5 घंटे में पहुंचना है तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, और डिस्टेंस कितनी है 56 इंटू 9 किलोमीटर, और टाइम लगना चाहिए उसको 5 घंटे, तब वो एग्जैक्ट पहुंचेगा। तो यहाँ पे ये निकाल लीजिए। ठीक है, 5 का इसमें डिवाइड दीजिए, 5 एकम 5, 1.8 और 1.8 का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 100.8, 0 यहाँ पर आ दीजिए। स्पीड है तो किलोमीटर पर आवर, ये आ गई इसकी स्पीड।